अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में हमने वर्क को एक्सप्लेन किया था, उसकी हमने कुछ केसेस देखे और उसके बाद हमने एक ग्राफ के ज़रिए वर्क को फाइंड आउट करने का तरीका देखा। फिर उसके कुछ यूनिट्स और यूनिट की डेफिनेशन, बड़े यूनिट्स को देखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी को अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी ऑब्जेक्ट की जो एबिलिटी है वर्क करने की उसे हम एनर्जी कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है ये उसकी एबिलिटी है, और ये किस वजह से है? उस एनर्जी की वजह से है। तो बॉडी की जो एबिलिटी है वर्क करने की उसे हम एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं, आगे आगे जाके हम मज़ीद उसको डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो इस तरह की बहुत सी फॉर्म्स हैं इसकी, जिसको हमने पढ़ना भी है। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगी। तो जो मेन इसकी टाइप्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसी की दो टाइप्स बनी हुई हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा याद रखिएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है, कौन सी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी, इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और दूसरी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है, इनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एनर्जी की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए बेटा, अक्सर आपने देखा होगा जो स्ट्रेच्ड बो है उसको हम खींचते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है। जैसे ही हम उसे रिलीज़ करते हैं तो जो उसके अंदर एरो है वो क्या करता है, वहाँ से रिलीज़ होकर जिस चीज़ का हमने निशाना लिया होता है उसकी तरफ चला जाता है। तो ये उसके पास एनर्जी कहाँ से आई बेटा? ये एनर्जी हमारे मसल्स ने उस तीर को दी है, और वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसको मूव करवाने में। और जिस चीज़ को जाकर उसने ब्रेक करना है वहाँ जो साउंड क्रिएट होगा और हीट क्रिएट होगी, रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस होंगे एनर्जी के। तो ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है हमारी बॉडी से उस तीर में, और उस तीर ने आगे जाके कन्वर्ट कर दिया उसे हीट में, उस चीज़ को ब्रेक करने में। समझ आ गई सारी बात? अब अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स की, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ड्यू टू मोशन होती है, याद रखिएगा। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्यू टू पोजीशन होती है, रेफरेंस पॉइंट की वजह से होती है। तो आज हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी को देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये वो एनर्जी है जो पोजेस होती है ड्यू टू मोशन। किसकी वजह से? मोशन की वजह से। अब हम एक इसको समझने के लिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास जो वेलोसिटी है इस टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मूव कर रहा है तो vi उसके पास v है। लेकिन सम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉडी रुक जाती है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा v/2। वर्क डन का हम फार्मूला जानते ही हैं, वर्क डन इक्वल होता है Fs के। और अगर हम देखें जो एनर्जी है वो डिफाइन ही यही किया है हमने कि एबिलिटी ऑफ अ टू डू वर्क, वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है किसके? वर्क डन के। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ ई के, यानी कि
काइनेटिक एनर्जी। अब दो चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके इस फार्मूले में पुट करनी है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। वो कौन सी हैं? एक फोर्स, दूसरा डिस्टेंस। फोर्स की बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो इक्वल होती है एम ए के। किसके इक्वल होती है बेटा? एम ए के। और जो डिस्टेंस है एस इज इक्वल टू वी टी, आपने पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। तो वी एवरेज हमने निकाल ली है ऑलरेडी, उसको यहाँ पे पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू वी एवरेज की वैल्यू वी बाई टू साथ में टी। अब ये वैल्यू और इस वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है। ई के इज इक्वल टू एफ की जगह पे लिखें एम ए और एस की जगह पे आप लिखें वी बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ तक क्लियर है जी बेटा? अब हम 1/2 को ले लेते हैं कॉमन, बाहर निकाल लेते हैं इसको। पीछे हमारे पास क्या रह गया? एम ए वी टी। अब एक्सेलरेशन जो है वो आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम भी हम कह सकते हैं। साथ में ये वी टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन में यहाँ लिख देता हूँ क्या होती है? वी ओवर टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इस एक्सेलरेशन की जगह पे वी ओवर टी हमने पुट कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? टी से टी कैंसिल हो गया, 1/2 एम वी स्क्वायर। जी बेटा, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बॉडी स्टार्ट में उसके पास वेलोसिटी v थी और लास्ट में जब बॉडी रुक गई ड्यू टू फ्रिक्शन तो उसके पास जो वेलोसिटी आई वो 0 हो गई। अगर इसी चीज़ को हम ग्राफ के ऊपर शो करवाना चाहें तो वो किस तरह से होगा? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी थी उसके पास वेलोसिटी जो इनिशियल में थी, इस साइड पर v लेते हैं, जिसे हमने कहा वी आई इज इक्वल टू वी, वो बॉडी यहाँ पे थी। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? टाइम के गुज़रते गुज़रते इस साइड पर टाइम ले लेते हैं। टाइम गुज़रते गुज़रते वो बॉडी कहाँ पे आ गई? रेस्ट में आ गई। इस जगह पे बॉडी कहाँ पे आ गई? टाइम तो गुजरा है लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो चुकी है बेटा? यहाँ पर 0 हो चुकी है। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा v ओवर टी, जिसे हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ग्राफ की मदद से आप इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। ये जो फार्मूला है इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और काइनेटिक एनर्जी के यूनिट की बात करें तो यूनिट सेम है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, तो सबका यूनिट क्या होगा? जूल ही होगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा और हमने काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। और उसकी हमने की है डेरिवेशन विद 2 डायग्राम्स। एक हमने ये डायग्राम बनाई और दूसरी हमने ग्राफ से भी इसको एक्सप्लेन किया। बेटा इसको अच्छे से कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। बेटा ये इस बार आ चुका है जो कि आपका 22 अप्रैल 2026 में हुआ है। उसमें काइनेटिक एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया सेकंड टाइम। तो इसे आपने अच्छे से तैयार करना है। हो सकता है ये दोबारा से रिपीट हो जाए। तो जो चीज़ें आपको समझाई हैं उन्हें अच्छे से तैयार करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई दोबारा से जाकर वीडियो देखें, रिवर्स करें, इसको अच्छे से समझ लें। और बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ टाइप्स को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।